हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आइल्स से रिलेटेड। जो लोग आइल्स एकेडमिक या जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट लेना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। अब मैं आपको इंग्लिश एंड देन उर्दू में बोथ लैंग्वेजेस में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि आइल्स की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कैसे आप आइल्स का टेस्ट बेटर दे सकते हैं और आप टेस्ट डे के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर होना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आइल्स से। आइल्स की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अगर आपकी कौमी ज़ुबान इंग्लिश नहीं है और आप बाहर किसी मुल्क में ऐसी डिग्री स्टडी करना चाहते हैं जिसकी इंस्ट्रक्शंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगी, तो आपको ये टेस्ट लेना पड़ेगा। अब कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। इसमें बेसिकली 4 मॉड्यूल्स होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइटिंग टेस्ट की। डोंट यूज़ स्पोकन इंग्लिश इन योर राइटिंग। आप जब अपनी राइटिंग लिखें तो उसमें आप स्पोकन इंग्लिश ना यूज़ करें। आप उसमें प्रॉपर ग्रामर को और टेंसेस को यूज़ करें। आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। राइट टास्क 2 फर्स्ट एज इट कंट्रीब्यूट्स मोर टू योर टोटल स्कोर। पहले आप कोशिश करें कि 2 टास्क होते हैं आइल्स एकेडमिक में। राइटिंग टास्क 1 जो होता है वो रिपोर्ट राइटिंग होता है, जिसमें ग्राफ चार्ट हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, टेबल चार्ट हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है। तो पहले आपने कोशिश करनी है कि आप टास्क 2 को लिखें, क्योंकि टास्क 2 के जो स्कोर हैं वो ज़्यादा होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से दैट कि आपका टास्क 2 जो है वो 6 बैंड्स कैरी करता है और टास्क 1 जो है वो 3 बैंड्स कैरी करता है। तो इसलिए पहले आपका जो फ्रेश फोकस होना चाहिए वो टास्क 2 के ऊपर होना चाहिए, उसके बाद आप टास्क 1 राइट करें। थर्ड टिप इज़ मेक श्योर योर हैंड राइटिंग इज़ लेजिबल, टाइडी एंड नीट। आपकी हैंड राइटिंग जो है वो नीट एंड टाइडी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे आइल्स स्पीकिंग से रिलेटेड। स्पीकिंग में लिसन टू द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर यू आंसर। आप क्वेश्चंस को केयरफुली, बड़े ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ कंसंट्रेट करके आप उनको सुने आंसर्स लिखने से पहले। डोंट आंसर द क्वेश्चंस इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट व्हाट टू आंसर। आप उस क्वेश्चन का आंसर ना दें अगर आपको उसके बारे में पूरा यकीन नहीं कि यही आपका आंसर हो सकता है। यू कैन आस्क द एग्जामिनर टू रिपीट और क्लैरिफाई द क्वेश्चन फॉर यू। आप एग्जामिनर को पूछ सकते हैं, आप उसको रिपीट करने का कह सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन की समझ प्रॉपरली नहीं आई तो। बी कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स्ड एंड डू योर बेस्ट। द थर्ड टिप इज़ दैट आप कॉन्फिडेंट रहें, खुद एतमादी के साथ जाके टेस्ट दें और अपने आप को जितना रिलैक्स्ड रख सकते हैं रिलैक्स्ड रखें और कोशिश करें अपना बेस्ट परफॉर्म करने की। अब मैं आपको कुछ रीडिंग टेस्ट की टिप्स प्रोवाइड करूँगा। रीडिंग टेस्ट में 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट आपको मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूँ। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन द क्वेश्चंस यू कैन फाइंड एन आंसर फॉर। आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें उन क्वेश्चंस के जिनके आपको आंसर्स नहीं मिल रहे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड गेट बैक टू दैट क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी टाइम लेफ्ट एट द एंड। आप अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, उसका आंसर करने की कोशिश करें, फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और जब आप अपने बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए थे, अब एट द एंड ऑफ द टेस्ट जो आपके पास टाइम कुछ बचेगा 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 8 मिनट्स, तो आप उस टाइम के अंदर कोशिश करें उन क्वेश्चंस के आप आंसर्स फाइंड आउट करें और उनके आंसर्स लिखें। रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड अंडरलाइन द की वर्ड्स बिफोर रीडिंग ईच टेक्स्ट। आप सब क्वेश्चंस को पहले रीड आउट करें और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें इससे पहले कि आप पैराग्राफ के अंदर जाके तो उसका आंसर सर्च करें। आपको उन्हीं वर्ड्स के सिनोनिम्स मिलेंगे उस पैराग्राफ के अंदर
और आप उसको ईज़िली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो इस मेथड से। जो लास्ट मॉड्यूल है दैट इज़ लिसनिंग, और लिसनिंग टेस्ट के लिए आपको मैं 4 टिप्स प्रोवाइड करूँगा। द फर्स्ट टिप इज़ स्किम द क्वेश्चंस बिफोर लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग्स। आप अच्छी तरह से क्वेश्चंस को स्किम करें, मतलब एक लाइट से ऑर्डर में आप उनको रीड आउट कर लें रिकॉर्डिंग सुनने से पहले, ताकि आपको एक हल्का सा आइडिया हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन क्या रिक्वायर कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस रिक्वायर कर रहे होते हैं नंबर्स, कुछ क्वेश्चंस डेट्स को रिक्वायर कर रहे होते हैं। तो आप स्किम करेंगे, थोड़ा सा उनको देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या आंसर्स, किस टाइप के आंसर्स आपको रिक्वायर्ड हैं। मेक श्योर दैट यू कैन राइट द डेट्स इन द करेक्ट फॉर्मेट। आपको ये पूरा तरीके से पता होना चाहिए कि जब आप किसी भी डेट आपको रिक्वायर्ड है आंसर में, तो उस डेट का जो पैटर्न है वो एग्जैक्ट वही हो। अगर रिकॉर्डिंग में इस तरह से कहा जाता है कि दैट हैपन्ड ऑन 13th ऑफ मार्च, तो 13th जो डे होगा वो पहले आएगा, और जो मार्च होगा मंथ वो सेकंड पे आपने लिखना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम हियरिंग द रिकॉर्डिंग्स, रेज योर हैंड एंड आस्क फॉर हेल्प। अगर एग्जामिनेशन के दौरान आपको रिकॉर्डिंग सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आप हेडफोन्स के अंदर कोई डिस्टॉर्शन फील हो रही है आपको, या आपको आपका वॉल्यूम हेडफोन्स का कम है, या कोई भी किसी किस्म का इस तरह का इशू है, तो आप अपना हैंड रेज़ करें, और वहाँ पे जो भी एग्जामिनर अवेलेबल होगा, इन्विजिलेटर और एग्जामिनर, वो आपको हेल्प आउट करेगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। Practice on both British and American pronunciations, as some numbers and words are pronounced differently. आपने प्रैक्टिस जो है वो दोनों एक्सेंट्स पे करनी है। ब्रिटिश एक्सेंट पे भी आपने प्रैक्टिस करनी है, और अमेरिकन एक्सेंट के ऊपर भी आपने प्रोनाउंसिएशंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो रिकॉर्डिंग्स प्ले हों, अगर वो ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर बोला जा रहा है, कुछ स्पीकर्स जो हैं बोल रहे हैं, या वो अमेरिकन एक्सेंट के अंदर बोल रहे हैं, आपको दोनों अंडरस्टैंडेबल हों, आप उनको अंडरस्टैंड कर सको और प्रॉपरली आंसर दे सको। अब हम बात करेंगे कि आप जब आपका टेस्ट होता है, तो बिफोर द टेस्ट जो कुछ यूज़फुल टिप्स हैं आप उनको फॉलो करें, तो आपका टेस्ट, देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि आप बेटर तरीके से अपना टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। तो नंबर 1 पे है गेट अ गुड नाइट्स स्लीप, कि आप मेक श्योर करो कि आप रात को अच्छे से सो, और अपनी जो टायर्डनेस है प्रीवियस डे की, उसको आप रिमूव करके टेस्ट के लिए जाओ। ये आपकी जो एबिलिटी है कंसंट्रेट करने की टेस्ट के ऊपर, उसको बढ़ाएगा। ईट ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता आप करके जाएं, अच्छी मील खा के जाएं, बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए, बहुत लाइट नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड डाइट आप लेके तो फिर जाएं टेस्ट देने। इसके बाद wear comfortable clothes, try to wear most comfortable clothes in your wardrobe, कि आप अपने ऐसे कपड़े पहन के जाएं जिसमें आप मोस्ट कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। वो भी आपको एंग्जाइटी और प्रेशर से बचाएगा। पानी पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी स्पेलिंग और पंक्चुएशन के ऊपर पूरी अटेंशन दें। अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे बहुत ज़्यादा, या पंक्चुएशन एरर्स होंगे, तो वो आपका टेस्ट एट द एंड ऑफ द डे ख़राब जाएगा। पे अटेंशन टू द वर्ड लिमिट्स, और ये बहुत एक ज़रूरी बात है कि जो वर्ड लिमिट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, उनके ऊपर आपने बहुत गौर से ध्यान से देखना है कि अगर कुछ आंसर्स होते हैं उन पर क्वेश्चन से पहले लिखा होता है राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर, कि आपने 2 वर्ड्स या नंबर से ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। तो आपने वो वर्ड काउंट है उसको पूरा रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आंसर आता है, कोई भी आपका आंसर आता है, अगर आप उसमें दी ऐड कर देते हो, मतलब आप 3 वर्ड्स ऐड कर देते हो, आपका आंसर बेशक करेक्ट हो, लेकिन वो इनकरेक्ट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आपको जो लिमिट दी गई है आप उस लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। इसी तरह ही जैसे राइटिंग का टास्क होता है, टास्क 1 होता है और टास्क 2 होता है, तो जो राइटिंग टास्क 1 होता है उसकी वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स, तो आप कोशिश करें उसके अंदर ही कंसाइज करके 150 वर्ड्स के अंदर ही अपनी रिपोर्ट या लेटर को आप कंप्लीट करें। आप इसमें
5-10 वर्ड्स कम कर सकते हो, 5-10 वर्ड्स ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन इसमें एक ये भी टिप है कि अगर आप अपने वर्ड काउंट से ज़्यादा लिखोगे, आप 150 की लिमिट है, आप 180 या 200 वर्ड्स लिखते हैं, तो उसमें एरर्स के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और मार्क्स डिडक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा एरर्स आप करेंगे उतनी ही मार्क्स डिडक्शन भी होगी और जिससे आपके बैंड्स कम आएंगे। और जिस तरह राइटिंग टास्क 2 होता है उसमें 250 वर्ड्स की लिमिट होती है, तो कोशिश करें उसमें आप अच्छा एक ऐसे राइटिंग का पैटर्न चूज़ करें, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज जो है पूरे पैटर्न उसका प्रॉपर होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन उसको नेम देते हैं और उसको हम कंसीडर करते हैं 25 to 30 वर्ड्स का एक इंट्रो। देन वी विल मूव टू बॉडी पैराग्राफ 1 और उसमें हम टॉपिक की जो प्लस साइड है उसके रिलेटेड आप राइट करोगे और उसके बाद यू विल मूव टू बॉडी पैराग्राफ 2। उसमें आप जो टॉपिक की नेगेटिव साइड है उसके ऊपर आप वर्ड्स लिख सकते हैं 100 वर्ड्स की लिमिट रख के। और इसी तरह ही जब आप एंड पे उसको कंक्लूड करोगे विच विल बी कॉल्ड एज कंक्लूजन, तो उसको आप 25 से 30 मिनट्स में 30 वर्ड्स में आपने 25 से 30 वर्ड्स में आपने उसको कंक्लूड कर देना है। तो ऐसे आपकी 250 वर्ड्स की लिमिट भी पूरी हो जाएगी और आपका जो बॉडी पैराग्राफ स्ट्रक्चर होगा ऐसे का वो भी अप टू द मार्क होगा। तो ये थी कुछ टिप्स आइल्स टेस्ट से रिलेटेड। और मज़ीद आप मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं इसमें डिटेल्ड वीडियोस लेके आऊँगा, जिसके अंदर आप आइल्स एकेडमिक जनरल ट्रेनिंग और इसके दूसरे जो मॉड्यूल्स हैं जिस तरह आइल्स लाइफ स्किल्स A1 B1 ये टेस्ट, इनके बारे में भी मैं डिटेल्ड वीडियोस पोस्ट करूँगा इन कमिंग डेज़ इंशाल्लाह। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।